हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। बच्चों, आज का टॉपिक है ऑपरेशन एंड फ्रैक्शन। ऑपरेशन एंड फ्रैक्शन भिन्न की संक्रिया पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता का नियम। क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीख जाएंगे, फिर उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करना, उसको बदलना कैसे आप करेंगे, उसको मतलब आप आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में आप सीखेंगे कि कोई भी नंबर किस नंबर से और कब डिवाइड होगी। जैसे जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा फ्रैक्शन आ जाता है तो वहां पे आप सोच नहीं पाते हैं कि कैसे हम इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करें। वो एक की पॉइंट है कि अगर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप तुरंत का तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूं नंबर 2 से डिविजिबिलिटी का रूल कि कोई भी नंबर 2 से कब विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्य होने का नियम ये है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8, अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर यूनिट प्लेस पे मतलब इकाई के अंक के स्थान पर अगर ये संख्याएं होती हैं तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखूं कि आपको ये बताना हो कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगी कि नहीं। 5, 6 सपोज के ऐसे में लिख दिया, 9, 4 लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया 7, 3 लिख दिया। ठीक, अब इसमें आपको बताना हो कि नंबर 2 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो हमने क्या बताया आपको कि यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक के स्थान पर आप चेक करेंगे। तो देखिए इकाई के स्थान पे 6 है, 4 है और 3 है। तो 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 4 है 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 3 अगर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो हो गए छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटी डिजिट है। जैसे मान लीजिए को बड़े से अंक लिखे रहे हैं, ऐसे इस टाइप का डिजिट लिखा हुआ है और आपको चेक करना हो कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो डिवाइड अगर आप करना चाहेंगे तो 2 से डिवाइड तो ज्यादा टाइम लग सकता है, तो तुरंत आप डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता कर लेंगे कि इकाई के स्थान पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला नेक्स्ट नंबर 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। यदि किसी संख्या के अंकों को सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर आने वाली संख्या अगर 3 से डिवाइड होती है, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है, तो वो संख्या भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। कहने का सेंस ये है कि जो भी नंबर रहेगा उसके सभी डिजिट्स को सम कर लेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। इसको करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में मतलब 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो वो संख्या क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। जैसे सपोज करिए हमने लिखा कि 6, 3, हमने लिखा 7, 2, 4 और 5। ये हमको बताना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब मैं कैसे चेक करूंगा, 6 और 3 को प्लस कर दिया तो 9 आ गया, इसको प्लस करेंगे 7 और 2 9, 4 13, 13 और 5 18, मींस ये दोनों नंबर जो हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका आता है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है किसी भी संख्या के दहाई और इकाई, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड होगा तो चाहे जितनी बड़ी नंबर लिखी रहे वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5, 2, 4 और आपको ये बताना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, टेंस और वंस प्लेस के नंबर को देखेंगे, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा मींस ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 और 4 है तो 24 तो 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज करिए ऐसे में लिख दिया 5, 4, 3, 2, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड होगा। एक चीज मैं और बता दूं, 4 से डिविजिबिलिटी का और एक रूल होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ 5, 6, 4, 3, 00, अगर किसी भी संख्या के टेंस और वंस प्लेस दोनों नंबर में 00 है तब भी वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है,
5 से देखेंगे 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0 हो या 5 हो, मींस अगर इकाई के स्थान पे 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं लिखूं 5 6 9 0 2 5 4 5 6 5। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब है ये संख्या क्या होगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे नंबर को चेक करें। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आप 6 से। कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होगा? तो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि 6 के 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 6 के 2 गुणनखंड 2 और 3 है। मींस वो नंबर अगर 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से नंबर को आप चेक करते समय ये देखिए, अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके दिमाग में है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर किसी को नोट्स बनाना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए आप कहेंगे 7 से विभाजित करें कि कोई जो देखिए सबसे थोड़ा सा और नंबर से ये थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना है कि ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि और नंबर बेसिक रूप से आप तुरंत सीख लेते हैं, देख के उसको पहचान जाते हैं कि नंबर इससे डिवाइड होगा कि नहीं। लेकिन 7 हुआ 11 हुआ ये सब ऐसे नंबर हैं कि इसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए किसी संख्या के इकाई जो संख्या रहेगी उसके इकाई के अंक में 2, मतलब जो संख्या रहेगी उसके इकाई के अंक में आप क्या कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे, और 2 के गुणा करने के बाद में जो संख्या बनेगी, मतलब 2 का गुणा करेंगे इकाई के अंक में, उसके बाद में जो नंबर आपको मिलता है उस नंबर में से क्या करना है? संख्या घटाने पर b योगफल यदि 7 से विभाज्य हो। जैसे b योगफल आप समझेंगे ध्यान से, जैसे 135 लिखा हुआ है। अब 135 में हमने लिया पहले का इकाई का अंक, और इकाई का अंक कितना है? 3, और उस इकाई के अंक में हमको 2 का गुणा करना है, तो 2 का हमने गुणा कर दिया, 2 का गुणा करने पे कितना आ गया? 6। अब इस 6 में जो शेष बची संख्या है, समझ में आ रहा बात ना? जो शेष बची संख्या है उसमें से जो गुणा करने पे आएगा उसको घटा देंगे। घटाने पे वो संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको 7 प्राप्त हुआ है, तो 7 को ऑलरेडी 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा? ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। देखिए अब नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन लेंगे, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में इसको मेंशन करेंगे कि ये संख्या 7 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। यहाँ पे 3 4 3 आप बताएंगे 3 4 3 डिवाइड है कि नहीं, 5 2 9 डिवाइड है या नहीं डिवाइड है। ठीक है, ये देखेंगे आप, इसको सॉल्व करके आप कमेंट में इसको दिखाएंगे कि आप ये सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है भाई, कुछ पता भी तो चले कि आपको जो वीडियो प्रोवाइड हो रहा है उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है। देखिए अगर कंपटीशन वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, देखिए अगर घर बनता है तो घर भी बनने के बाद में दिखता है, लेकिन उस घर को भी बनाने में छोटे छोटे ईंट लगते हैं तब जाके घर तैयार होता है। वैसे आप कंपटीशन में जो भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इन सब टॉपिक्स को गहनता से ये मान के चलना है कि हमें भाई किसी चीज को हम कब सीखते हैं, हम तभी सीख पाते हैं जब हम उसको ये मान के चलते हैं कि मैं इसको पुनः सीख रहा हूं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए तो 7 वाला जरूर बताएंगे। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, तो 8 का रूल भी वही है जैसे 4 में था आपका। 4 में टेंस और क्या नाम है यूनिट प्लेस देखना था, और यहाँ पे आप 100 से देखेंगे। सैकड़ा, दहाई तथा इकाई 3 अंकों को लिया जाएगा, जो भी अंक दिया रहेगा उसके पीछे की 3 संख्याओं को लेंगे और उससे बनने वाली संख्या अगर 8 से डिवाइड होगी तो वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 9 का रूल भी 3 का है, 3 का एक मल्टीपल है, तो 9 से ये भी वही रूल
जो आप H3 में लगाया था सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो भी संख्या दी रहेगी उस संख्या को आप क्या करेंगे, उनके सभी डिजिट को, मींस उन जो भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसके सभी अंकों को 1 बाय 1 करके जोड़ लेंगे, और जोड़ने पे जो बनने वाली संख्या होगी अगर वो संख्या 9 से डिवाइड होगी तो वो संख्या भी 9 के टेबल में आएगा, तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने लिखा है 7 to 9, इसको ऐड करेंगे तो 7 into 9 हो जाएगा 9 9 18, 18 अब 9 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर दी गई है ये 9 से विभाज्य होगी। 10 मतलब सबसे आसान, 10 में सबसे आसान है। 10 का टेबल आप याद करिए अपना बचपन कि उन दिनों में आप क्या करते थे, पर हमको कोई पहाड़ा नहीं आता था, जाहिर सी बात है अगर 2 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा और 10 का पहाड़ा ये सबसे जल्दी याद होता है। 11 12 भी याद हो जाता, 13 14 में फिर फंसते हैं, फिर 13 14 के बाद 15 13 14 में फंसते 15 याद हो जाता, फिर 15 12 सीधे स्किप करके 20 पहुंच जाते, 5 स्टेप आप आगे बढ़ जाते हैं तुरंत, ठीक है, 20 भी याद हो जाता है। तो वैसे ही 10 है, 10 से काटने के लिए आपको पता है इसके पीछे 0 है, तो इसके पीछे जब 0 है तो जाहिर सी बात है जिस संख्या के पीछे 0 वो 10 से पूरी तरह कट जाएगा। मतलब आप जो अंक देखेंगे अगर उस अंक के पीछे मतलब इकाई के स्थान पे अगर शून्य रहता है तो वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 11 से विभाज्यता करनी, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। देखिए जो भी संख्या दी रहेगी इसमें आपको क्या करना है, सम स्थान के अंकों का योग, सम विषम हमने पीछे नंबर सिस्टम जो सीरीज चली थी उसमें सेकंड या थर्ड पार्ट में आप देख लीजिएगा, वीडियो उसके कमेंट में मेंशन रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको देख लेंगे कि सम विषम क्या होता है कि सम स्थान के अंकों का योग, मतलब सम संख्या जो सम अंक पे है उसके अंकों को जोड़ लेंगे और विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, सम विषम का जोड़ने पर उसको घटाएंगे, घटाने पर अगर वो शून्य आ जाए या 11 से विभाज्य संख्या मिलती है, मतलब 11 का टेबल में आने वाला 11 का मल्टीपल मिलता है, वो संख्या क्या होगी 11 से पूरी की पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने तो देखिए ये 0 है, सॉरी 1 है, ये आपका 3 है, तो ये बताइए आप ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये सम स्थान पे है, विषम तो 1 पे है, 1 मतलब कैसी संख्या है, ये विषम है, तो ये विषम स्थान पे है और सम आप देखेंगे सम में क्या है 3 है और 1 है, तो सम स्थान के अंकों का योग कर लेंगे 3 + 1 माइनस 1 + 3, तो कितना आ जाएगा 4 - 4 दैट इज 0, तो 0 मिल गया। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 11 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब वो टॉपिक आप पढ़ेंगे जिसके लिए आपको इंतजार था, पिछले वीडियो का में बताया गया था कि भिन्नों का ऑपरेशन आप करेंगे, मतलब आप डॉक्टर बनने वाले हैं, किसके लिए, भिन्नों के डॉक्टर बनने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कैलकुलेशन में। आपके कैलकुलेशन कोई भी कैलकुलेशन होता है वहां पे भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत जरूरी होता है। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूं, भिन्नों पर संक्रिया, भिन्नों पर संक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। तो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन में आपको पता है कि सबसे पहले अगर आप नंबर सीखे होंगे तो नंबर को सीखने के बाद आप क्या सीखते हैं, सबसे पहले आप नंबर को सीखते हैं, नंबर को जोड़ना, कि नंबर को हम जोड़ेंगे कैसे। तो चलिए सीखते हैं भिन्नों का जोड़ तथा घटाव, जोड़ तथा घटाव। देखिए मैं जानता हूं कि ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि आपको लगता है बहुत बेसिक है, लेकिन ये भी सही है। आप अपनी जिस भी क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो, आप अपने क्लास में ही देखेंगे तो चाहे 5% रिजल्ट ऐसा होगा कि हाँ बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, या तो टीचर करवा देगा उसको प्रिंट कर लेंगे या फिर किसी बच्चे की कॉपी से नोट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने शुरुआत में ही बताया कि अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं है, आपको जिसके जितनी सीखने के लिए तैयार होना,
ठीक है, तो आप देखिए जोड़ तथा घटाव आप सीखेंगे। इसमें सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले ये देखेंगे क्या होना चाहिए, यदि उसका हर समान हो, यदि हर समान हो, हर का मतलब डिनोमिनेटर, तो भिन्न को सॉल्व करते समय आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो उसके लिए अलग रूल होता है। दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा, जब डिनोमिनेटर सेम ना, जब हर समान ना, ठीक है। तो देखिए जब हर समान हो, उस पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए लिखा गया 5/3 प्लस 6/3, इसको सॉल्व करना है। तो समझिए देखने में तो ये क्वेश्चन जब बच्चा क्लास फर्स्ट में नंबर सीखने के बाद, जो पूरा भाग सीखने के बाद जब फ्रैक्शन को देखता है तो उसको लगता है कि वास्तव में उसको बहुत मजा आया, लेकिन है क्या कि समझ लो कि इतना आसान है कि अगर बेसिक कैलकुलेशन पता है, अगर आपने देखा हर समान है तो क्या करना है, हर समान है तो जैसे समान है तो समान को समान ही रहने दो, भाई क्या दिक्कत है। अगर कोई चीज ऑलरेडी पहले से बराबर है तो आपकी क्या गलती पड़ी है कि आप उसको बराबर ना रखने दो, बराबर है तो बराबर कर दो उसको वैसे सिमिलरिटी लिख दीजिए, और ऊपर वाली जो नंबर है उसको विद साइन लिख दीजिए, जैसे 5 है तो 5 लिख दिया, प्लस है प्लस लिख दिया, 6 है 6 लिख दिया, अब इसको ऐड कर लिया, बस आंसर हो गया, ठीक है। अब यही चीज अगर माइनस रहता बीच में तो माइनस कर देंगे, ठीक। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट में जरूर पोस्ट करेंगे। देखिए 6/5 माइनस 2/5, इसमें क्या वैल्यू आ रही है इसमें आप जरूर बताएंगे, ठीक। जब हर समान ना हो, जब हर समान ना हो, इसमें कई टाइप के मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। जैसे देखिए मान लीजिए मैं पहला मेथड ले रहा हूं जो जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसे कहा जाता है क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं, क्रॉस मेथड, या इसे वज्र गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5/3 प्लस 4/5, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ, तो अब इसको सॉल्व करते समय आप देखेंगे कि अब इसको मैं सॉल्व कैसे, क्रॉस मेथड है, क्रॉस मेथड में मैं स्टेप थोड़ा सा बता दूं आपको कि सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, हर का गुणा हर में कर लेंगे, उसके बाद में ऐसे कैंची गुणा कर लेंगे, ये दिमाग में रखिएगा इसको सॉल्व करते समय, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने हर का गुणा हर में कर दिया 3 × 5, फिर अब ऊपर वाला देखिए तीर कहां से गई है, यहां से तीर नीचे गया है, तो ऊपर वाला अंक पहले लिख लो 5 गुणे, अब ये तीर कहां जाएगा 5 पे लगेगा, फिर प्लस लग गया, फिर इधर से आएगा ऊपर वाला अंश वाला नंबर 4 गुणे, इसके तीसरे पे कौन आया 3, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तीसरा मेथड मतलब बेसिक कैलकुलेशन जैसे मैथ का होता है वैसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो 5 5 का गुणा करेंगे 25, प्लस 4 और 3 का गुणा करेंगे 12, और 3 और 5 का गुणा करेंगे 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 और 12 आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 37/15। अब देखिए कैसे, अभी मैंने जस्ट पहले अभी आपको सिखाया है डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप देखेंगे कि क्या इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं। देखिए तो ये नंबर है 37, तो 37 का मतलब क्या है, ये संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया भी है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या मतलब किसी अंक से नहीं डिवाइड होगा, तो इसी को आंसर कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसी पे हमको माइनस का लगाना होगा, तो बस इतना ही चेंजिंग होगी, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से सीख लेंगे कि क्रॉस मेथड कैसे लगाना है। सबसे पहले हर का गुणा हर में करना है, मतलब नीचे जो अंक लिखा रहेगा उसका गुणा इसमें करना, हर का गुणा हर में, फिर तिरछा गुणा कर देना है, उसके बाद में उसको जोड़ गुणा करने के बाद जोड़ के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज आता है, जैसे इसमें अगर गुणा या भाग हो, गुणा और भाग, गुणा तथा भाग, तो गुणा और भाग बहुत ही आसान है। आप जैसे ABCD 1 2 3 पढ़ते हैं वैसे गुणा और भाग पढ़ देंगे, जोड़ घटाव में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना,
कुछ नहीं है, गुणा में केवल गुणा, बस ये याद रखें, गुणा में केवल गुणा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5/3 प्लस मल्टीप्लाई 6/2, तो गुणा में हमने क्या बताया, गुणा में केवल गुणा, बाकी कुछ नहीं पड़ा। तो 5 और 6 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 30, और 3 और 2 का गुणा कर देंगे 6, केवल सीधे सीधे अंश का अंश में हर का हर। अब देखिए ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने से पहला देखिए नीचे 6 है ऊपर 30 है, तो ऑलरेडी कर रहा है, तो 6 कम 6 6 पंचे 30, तो 5 अंश भाग, तो भाग का मतलब भाग। तो चलिए भागने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए तो मान लीजिए हमने लिखा 7/3 डिवाइडेड बाय 2/4, ठीक है। अब भाग लगाना, तो भाग में पहली जो फ्रैक्शन रहेगी उसको आप सेम लिख देंगे, और भाग को भाग मान के नहीं लगाएंगे, क्या मान के लगाएंगे, गुणा। भाग को क्या बनाना है, गुणा बना लेना है। कैसे बनाओगे, गुण बनाना सब लोगों ने सीखा होगा, गुण बनाना सीखे हो, गुण कैसे बनता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से गुण बनाने का प्रयास करिए अपने अपने तरह से। तो ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को हम चेंज करेंगे किसमें, मल्टीप्लाई में। और जैसे ही डिवाइड चेंज होगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में चेंज होते समय क्या आएगा, तुरंत यहाँ पे आएगा भूकंप, और भूकंप आने पे जो नीचे का नंबर है वो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर का नंबर है वो चला जाएगा नीचे। तो ये ऊपर चला जाएगा 4, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब बन गया ये क्या, गुणा। अभी जस्ट आपने पढ़ा है गुणा में केवल गुणा, बाकी कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। तो गुणा अगर बन गया तो गुणा कर दीजिए, 7 और 4 का गुणा 28, और 3 और 2 का गुणा 6, ठीक। अब देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लगाएंगे, तो देखिए यूनिट प्लेस पे 6 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, मतलब वो संख्या किससे कटेगी, 2 से डिवाइड होगी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 10, और 2 से डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा। अब देखिए 3 नॉन डिविजिबल नंबर है, तो ये आंसर हो जाएगा 14/3, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से जोड़ और घटाव में तो थोड़ा सा भी एक मेथड आपको बताना है, लेकिन गुणा और भाग में कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि गुणा में केवल गुणा, और भाग में क्या करना है, आपको भाग के साइन को चेंज कर देना है गुणा में, और भाग का साइन जब गुणा में चेंज होगा तो क्या हो जाएगी, ये जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है ये जस्ट रिवर्स हो जाएगी। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगी, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा भी मेथड मैं बता दूं आपको इसी में, कि दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड होता है एलसीएम मेथड। इस मेथड से आप लगाएंगे एलसीएम मेथड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लासा विधि। लासा मतलब क्या होता है, लासा, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, नहीं तो आपको दूसरा समझो, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक विधि से क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम एचसीएफ आपने पढ़ा होगा, तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे, तो इस पे भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। देखिए तो इस मेथड से क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5 और 3 प्लस 2/9, ये क्वेश्चन हमने लिखा। अब हमने क्या बताया, एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एलसीएम मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप रफ में कहीं हर का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, हर का निकालेंगे आप लासा, और हर का लासा 3 और 9 का लासा ऐसे निकाल लेंगे। संख्या 3 से कटेगी 1 3, फिर 3 से कटेगा 1, तो 3 3 का 9, कितना आ गया, 9 आ गया। और जो लासा आएगा उसको यहाँ नीचे लिख लेंगे, तो जो लासा आया उसको नीचे लिख दिया। सेकेंड स्टेप आपको ये करना होता है कि जो लघुत्तम वाला संख्या आएगा उस लघुत्तम वाले संख्या में इस हर वाली संख्या से भाग दिया जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा, जो अंश वाली संख्या है उसको लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। अब ये जो हर वाली संख्या लिखी हुई है, इस हर वाली संख्या से जो एलसीएम आपका आया है उसमें क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 3 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाना चाहिए कि लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे उनसे पूरा का पूरा विभाज्य हो जाएगा। मतलब ये नहीं सोचना कि नहीं कटेगा, कटेगा जरूर। नेक्स्ट फिर ऊपर वाला अंश लिखेंगे, फिर गुणे का साइन लगा दोगे, फिर वही कहानी। इस
इस हाल से फिर इसके एलसीएम में डिवाइड करना है। तो 9 से जब 9 में आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, तो 1 लिख दिया। अब बेसिक क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर लीजिए। 9 5 या 15 प्लस 2 तो 17/9, तो 17/9 17 नॉन नेचुरल नंबर है, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी पे मान लीजिए मैं एक क्या नाम है माइनस वाला क्वेश्चन करवा दूं इस मेथड से। मान लीजिए मैंने लिखा 6/2 माइनस 3/16। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाना। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको ये करना है कि जो डिनोमिनेटर का है इसका हमको एलसीएम ले लेना है। तो 16 और 2 का एलसीएम आप निकालेंगे खुद से, अगर नहीं आएगा तो बताएंगे। 16 आ गया, ठीक, तो 16 आएगा एलसीएम के बाद जो प्लस में रूल लगाते हैं वही तो माइनस में। भाई प्लस मतलब मान लीजिए हमको इस मार्कर को जोड़ना है तो जोड़ दिया, अलग करना तो अलग कर दिया। तो अब जो प्लस में रूल है वही माइनस में भी लगेगा। आप अंश वाली संख्या लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो 2 से अब 16 में डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 लिख दिया, माइनस लगा दिया। फिर वही कहानी 3 लिख दिया, गुणे किया, फिर इस 16 से 16 में भाग करेंगे, 1 आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6 और 8 का गुणा करोगे 48 माइनस 3/16। अब 48 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 45/16, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। माइनस और प्लस दो मेथड से आपको बताया गया, क्रॉस मेथड से जो जनरली यूज किया जाता है और एलसीएम मेथड से, और आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई भी सीखा है। तो बहुत बेसिक क्लास ये आपको मिला, भिन्न संक्रिया, जो आप छोटे से छोटे क्लास में भी यूज करेंगे, आप अपर क्लास में भी जाएंगे तो उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो आप जो भी कंटेंट आपको मिलते जा रहे हैं, आप ये सोचिए, कहने का मतलब ये है मैं आगे आपको बड़े क्लासेस के भी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन कहने का सेंस ये है इस टाइम पहले क्लास ऐसा शुरू किया गया है कि जो आपको शून्य से शिखर की तरफ लेता है, ना कि आप शिखर से शून्य पे आ जाओ। ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हमको ऊंचाई तक ले जाना है।